श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध के तृतीय विचार, रुद्र रूप सर्व कारण परमेश्वर, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। आकाश को चमड़े की तरह लपेटा जा सकता है क्या? नहीं, यह संभव दृष्टांत है। जब आकाश जितना असीम अनंत परिमाण का चमड़ा हो ही नहीं सकता तो पहनने की बात तो रिडिक्यूलस है, हास्यास्पद है, क्रूर व्यंग्योक्ति है यह। अतः परमात्मा को जानकर ही दुख निवृत्ति हो सकती है, अन्यथा कभी नहीं। कल्प कल्पांतर तक, जन्म जन्मांतर तक नाना योनियों की धारणा कभी भी आनंद स्वरूप परमात्मा का अनुभव नहीं होने देती। अतः जान लेने पर अज्ञान निवृत्ति, अविद्या निवृत्ति, तम निवृत्ति, अंधतम निवृत्ति, राग निवृत्ति, द्वेष निवृत्ति और अभिनिवेश माने मृत्यु रूपी दुख की निवृत्ति संभव है। इसे पंचक्लेश की निवृत्ति संभव ऐसा कहते हैं। अतः मनुष्य को अन्य सब ओर से मन को हटाकर एकमात्र उन्हीं परम देव परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर सर्वशक्तिमान भगवान को जानने के साधनों में तीव्र इच्छा से लग जाना चाहिए। यही श्रुति का सदाग्रह है। अब श्वेता स्वतः ब्रह्म विद्वान, श्वेता स्वतर नाम के एक ऋषि थे। ऋषियों के समाज में उनका बड़ा आदर था, बड़ा सम्मान था, बड़ा मान सत्कार था। ऋषि समाज उनको पूजा के योग्य मानता था। इसका कारण था उनका परब्रह्म को जान लेना। परम ब्रह्म को जानने के लिए उन्होंने तप किया था और तप के फलस्वरूप परम देव परमेश्वर ने उन पर कृपा किया और अपना स्वरूप साक्षात्कार कराया था। श्वेताश्वर ऋषि स्वनाम धन्य एवं प्रातः स्मरणीय ब्रह्म ज्ञानी महात्मा के रूप में प्रसिद्ध है। श्रुतियों ने कहा कि जो दुष्चरित से विरत है, शांत है और जिसकी इंद्रियों के घोड़े श्वेत अश्व के समान सन्मार्ग और सत्य की प्राप्ति के मार्ग को छोड़ते नहीं है, ऐसे ऋषि हुए हैं महात्मा श्वेताश्वतर। अरे जो जाने सब कुछ पर चाहे कुछ भी नहीं, जो जाने सब कुछ पर चाहे कुछ भी नहीं, उन्हें श्वेताश्व कहते हैं। और जो अतिशय श्वेताश्व है वही है श्वेताश्वतर। अतिशय श्वेत जो है वही है श्वेताश्व, जो श्वेताश्वतर है, अधिक है, जो श्वेताश्व से अधिक है, जो श्वेताश्वतर है। असाधारण किंवा दिव्य व्यक्तित्व के धनी थे ऋषिवर श्वेताश्वतर। अरे इंद्रियों से मालूम तो सब पड़ता है कि यह रंग है, यह रूप है, ये स्पर्श है, ये शब्द है, ये सब ज्ञानी को भी मालूम पड़ते हैं। परंतु किसी की इंद्रियां श्वेत है कि मन भी श्वेत है, और किसी की रंगीन। ध्यान दीजिए, इंद्रियां प्रकाशित सब करे चाहे कुछ नहीं, तब तो इंद्रियां श्वेत हैं, मन श्वेत है। वासना की स्याही इस पर कुछ लिख नहीं पाई। ऋषि का मन सर्वथा श्वेत बना रहा। इन्होंने मनोनिग्रह किया, इंद्रिय निग्रह किया, संकल्प उद्भूत कामनाओं का त्याग कर परमात्मा को समर्पित कर योगारूढ़ हुए, प्रशांत मन हुए, प्रशांत रजस हुए, विगत कल्मश होकर ब्रह्म के साथ विचरण करने की योग्यता प्राप्त कर लिया और सर्व समाज के लिए पूजनीय बनकर अधिकारी पात्रों को ब्रह्म तत्व का उपदेश दिया। अब आइए इस लाइन को समझ लीजिए मंत्र के। अत्याश्रमभ्य परमं पवित्रम प्रोवाच समग्र ऋषि संग दुष्टम। ब्रह्म ज्ञान परम पवित्र हाँ है। विद्वानों का कहना है कि जैसे वज्र नामक सत्र पर पहाड़ की आंख को काट देता है, वैसे यह ज्ञान अज्ञान को निर्मूल कर देता है, नष्ट कर देता है ब्रह्म ज्ञान। ध्यान दीजिए, वैसे बहुत कम लोगों को ये चीज समझ में आती है। इसका बोलने वाला आश्चर्य है।
को मिल जाए, जिसका तत्व बोध हो जाए, जिसको इसको सुनने वाला आश्चर्य है कि सुनने वाला को मिल जाए, वैसे ज्ञान अज्ञान को निर्मूल कर देता है, नष्ट कर देता है अज्ञान को। और अज्ञान का मल तो बहुत बुरा मल होता है साहब, अज्ञान का मल। आपको जो है अज्ञान के मल, अज्ञान का मल, टू इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज कि मैं नहीं जानता था, मुझे नहीं मालूम। जब आप की इंद्रियां जागृत हो जाती हैं, विकसित हो जाती हैं, तब आपको जानना चाहिए, दिशा में बढ़ना चाहिए। आपके अंदर में जिज्ञासा होनी चाहिए। अर्थ और दुखों को दूर करने के अलावा परमात्मा को जानने की जिज्ञासा को भगवान ने बड़ा महत्व दिया है, और वो बिना उनके प्रेम के संभव नहीं होगा। तो ये पवित्र है। व्याकरणाचार्यों ने पवि माने वज्र बताया, पुनातीति पवित्र, जो शुद्ध कर दे उसका नाम पवित्र है। पवि माने वज्र, तो पवित्र माने वज्र सरिका, जो शुद्ध कर दे, पवित्र है ये ज्ञान, वज्र सरिका। जैसे वज्र फाड़ देता है पहाड़ को, इसे अज्ञान के पहाड़ को फाड़ देता है यह ज्ञान। और जो पवि तो हुए वज्र के समान हुए, माने जो अविद्या का ज्ञान रूपी पर्वत का पक्ष छेदन करने के लिए वज्रवत हुए, यह परम पवित्र ज्ञान है। कैसा परम पवित्र? तो कहते हैं ऋषि संग दुष्टम, जैसे पूज्य श्री विभु जी, निदाग जी, ऋषभ देव जी, नामदेव जी, श्री सुखदेव जी, सनकादि जितने ऋषिगण हुए हैं, उन ऋषियों का संग माने झुंड के झुंड ऋषिगण, एक दो नहीं अपितु झुंड के झुंड, ग्रुप ऑफ ऋषि, ग्रुप ऑफ ऋषि मुनि, जिस ज्ञान का सेवन करते, जिस ज्ञान का स्पान करते, ऐसे ज्ञान का उपदेश ब्रह्मविद वरीयान, ब्रह्मविद रष्टा, ब्रह्मविद दृष्ट श्वेतासुर जी ने किया। यह सामर्थ ऋषि में तप की प्रभाव और देव की कृपा से आई थी। तपः प्रभावात देव प्रसादाच। पहले भी हम कह चुके हैं क्या कि मन और इंद्रियों की एकाग्रता का नाम तप है। मनश्चेन्द्रिया नाम च एकाक्यम परमम तपाह। मन और इंद्रियों की एकाग्रता, तप के प्रभाव से मनुष्य उपदेश देने की सामर्थ्य प्राप्त कर पाता है। ध्यान दीजिए, सुबह से लेकर शाम तक परमात्मा के इन मंत्रों के अंदर, परमात्मा के चरणों के अंदर में ही जो हमारा पूरा मनन और जो है चिंतन होता रहता है। कोई जब बाहरी चीज भी आती है तो उसको जो है अलग कर दिया जाता है। क्या मतलब इन सब चीजों से? स्वामी अखंडानंद हमारे मानसिक गुरु कहते हैं कि प्रमाण पत्र लेकर वेदांताचार्य बनने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, परंतु शोक को पार कर जाए ऐसा आत्मित विरला ही होता। तरति शोकम आत्मित। शोक को कौन तरता है? जो आत्मित होता है, जो ब्रह्मज्ञानी होता है। वह दुख में भले ही घड़ी दो घड़ी रो ले, परंतु रुदन भी सपने की तरह होता है, आया और चला गया। इस प्रकार वह ज्ञानी महात्मा शोक को तर जाता। तरति शोकम आत्मित। जैसे नदी को पार कर जाते हैं तो नदी का सत्यानाश थोड़ा ही हो जाता है। नदी बहती रहती है और उसको तैरने वाले पार कर जाते हैं। ऐसी शोक की नदी जब बहती है तो महात्मा गण हाथ पांव पीटते हुए पार हो जाते हैं। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं तरति शोकम आत्मित। यहाँ शोक का नाश थोड़ी करना है, शोक से पार लग जाना है। शोक का नाश क्या करोगे आप? पार कर लो, धड़ी दो घड़ी रो लो और पार कर लो। गीता भगवान कहते हैं हर्ष शोकऊ जहाती माने छोड़ दिया। जहाती का तो मारना नहीं है, जहाती माने छोड़ देना होता है, मारना थोड़े ही होता है। ध्यान दीजिए, शोक है, दुख है, इनसे पार लगना है, इनको मारना नहीं, ये तो बने ही रहेंगे, बने, इनकी सत्ता बनी रहेगी। इनको मार छोड़ देना है, अपने स्वरूप में लीन हो जाना है। रहे दुनिया में हर सुख बहे धारा, हर सुख की उसने तो छोड़ दिया। ध्यान दीजिए, उपदेश सब नहीं कर सकते, तप के प्रभाव से उपदेश देने की सामर्थ्य आती है। तपा प्रभावात देव प्रसादात। हाँ, तपस्वी कर सकता है, और जिसने प्रभु की आराधना किया और हमेशा उसके अनुग्रह की कृपा वर्षा में कृपा वर्षा भीगता रहता है। देव प्रसादाच, अपने इष्ट का साक्षात्कार पर उपासना करके जिसने अपने हृदय की पवित्रता को प्राप्त किया है वही उपदेश कर सकता है। देवता का प्रसाद क्या है? देव जब तक अपने को छिपा कर रखे तब तक समझो कि वो प्रसन्न नहीं है।
हृदय में जब तक परमात्मा परोक्ष होकर रहे तब तक उसे महात्मा लोग कहते प्रसन्न नहीं है। हाँ, वह परम देव प्रभु बिल्कुल साक्षात अपरोक्ष हो जाए, सारी इंद्रियां चैतन्य हो जाएं, आपकी प्रकाशित होने लग जाए सारी इंद्रियों से परमात्मा, तब यह स्वयं प्रकाश देवता का प्रसाद हो जाता है। ये स्वयं प्रकाश देवता का प्रसाद हो गया। हृदय निर्मल जो हो जाता है, निर्दोष हो जाता है। कई लोग देव शब्द का अर्थ अंतःकरण से लगाते हैं, तो देव प्रसाद माने अंतःकरण की निर्मलता। तो सार यह निकला कि प्रातः स्मरणीय पूज्य ऋषिवर श्वेतासुदर जी ने प्रभु की कृपा और तप के प्रभाव से ही श्वेतासुदर उपनिषद के द्वारा गणमान्य ऋषि समाज को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने की सामर्थ्य अर्जित किया था। हम ब्रह्म ज्ञान के पथ पर चलने वाले जिज्ञासु इससे सिद्ध हुए हैं, अनुग्रहित हुए हैं। ध्यान दीजिए, अत्यासभ्य एक बात और रह गई। श्वेतासुर ऋषिवर ने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश विशेषकर उन्हें दिया जो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम अहम बोध जैसी उपाधि से अतीत होकर, इस उपाधि के बाद मैं सन्यासी हूँ, मैं वानप्रस्थी हूँ, ये नहीं, अपने स्वरूप में स्थित रहने की साधना करने इच्छुक थे। स्वामी अखंड कहते कि मैं देह थोड़े ही हूँ, मैं दृष्टा हूँ। इतना विवेक जिनको हो गया, इनको यह ज्ञान हो गया कि मैं देह नहीं हूँ, देह मेरी है, मैं सृष्टा हूं देह का। ध्यान दीजिए, इनको यह ज्ञान हो गया कि वे देह नहीं है, दृष्टा है। उन्हें श्रुति अत्याश्रमी जिज्ञासु साधक मानती है। इतने विवेक वाले को ब्रह्म ज्ञान को उपदेश दिया जाता है। यह जो हमारा दृष्टा स्वरूप है, यह दृष्टा परिच्छिन्न नहीं है, यह ब्रह्म है और ब्रह्म होने से दृश्य और दृश्य का कर्ता ये दोनों ही बाधित हो जाते हैं, क्योंकि दोनों भेद नहीं रहेगा, दो सत्ता नहीं रहती। दृश्य भी ब्रह्म है और दृष्टा भी ब्रह्म है, तो भेद खत्म हो गया। दृश्य तादात्म्य कर देता है क्या दृष्टि, ये जो ज्ञान है। तो दो अत्याश्रम्य माने जो आश्रमातीत है, अर्थात जिन्हें वर्णाभिमान और आश्रमाभिमान नहीं है और जो अपने को दृष्टा के रूप में जान चुके हैं, उसी को बताया जाता है कि वह ऐसा दृष्टा नहीं है जो परिच्छिन्न हो, अपितु वह अपरिच्छिन्न ब्रह्म ही है। दूसरे शब्दों में अत्याश्रमी माने जो हंस दशा को प्राप्त करके परमहंस दशा में प्रवेश कर चुका है। इसको यह अभिमान नहीं है कि मैं सन्यासी हूँ। तो जो आश्रम के अभिमान से मुक्त है, जिसके विवेक पर प्रश्न नहीं लगाया जा सकता, उसे ऐसा दृष्टा जानकर ईश्वर श्वेतासुतर महाराज श्री के द्वारा इस उपनिषद के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान कराया गया है, जो उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है और श्वेतासुतर उपनिषद कहा जाता है। हमने भी इस वेदांत को अपने इष्ट गुरु और ब्रह्मज्ञानी गुरुजनों के उपदेशों का मनन कर सरलतम बोध के रूप में लिखकर प्रकाशन के योग्य बनाया है। अब इसका उपसंहार करते दो मंत्र और हैं। वेदांते ओम वेदांते परमं गुह्यं पुरा कल्पे प्रचोदितं न प्रशांताय दातव्यं न पुत्राय शिष्याय वा पुनः यस देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्सैते कथिता पार्थर्था प्रकाशन्ते महात्मना इदं परमं गुह्यं। यह परम रहस्यमय ज्ञान पूर्व कल्प में वेदांत वेद के अंतिम उपदेश में भरी भांति वर्णन हुआ था। वेद के अंतिम उपदेश में पूर्व कल्प में अप्रशांता, जिसका अंतःकरण स्वतः शांत न हो, ऐसे साधक को ना दातव्यम, इसका उपदेश नहीं देना चाहिए, तथा आपुत्राय व आशिष्या, जो अपना पुत्र ना हो अथवा जो शिष्य ना हो उसे भी नहीं देना चाहिए। आपुत्राय व आशिष्याय, उसे भी नहीं देना चाहिए। न दातव्यम यस देवी पराभक्ति, जिसकी परम देव परम भक्ति है, तथा जिस प्रकार परमेश्वर में है वैसी उसकी गुरु में भी है, उस महात्मा के हृदय में ही ये बताए हुए रहस्यमय अर्थ प्रकाशित होते हैं। उसी महात्मा हृदय प्रकाशित होते हैं। वेदांत उपनिषद के द्वारा प्रतिपादित जो अर्थ है, उसको जब कोई मनुष्य भी बोलता है या लिखता है या कहता है, तो उस ग्रंथ को भी विद्वान लोग वेदांत ही कहते हैं। लेकिन उसे होना चाहिए उपनिषद के अनुकूल। उपनिषद के सिवाय दूसरे किसी चीज का नाम वेदांत नहीं है। परम गुह्यम क्या है? एक गुह्य होता है और एक परम गुह्य होता है। एक होता है गुह्य सीक्रेट, एक होता है प्योर सीक्रेट। गुह्य माने हृदय में छुपा कर रखने वाली बात। और मंत्र गुरु और शिष्य के बीच रहता है। मंत्र गुरु और शिष्य के बीच में, जिसमें 4 कानों 6 कानों में न जाए,
मंत्र षड्कर्णाभिविद्यते मंत्र, 6 कान में न जाए। अब जो परमम गुह्यम है, कार्तिक जो वेद में धर विद्या आदि विद्याएं हैं, ब्रह्म पुंडरीकम वेश में जो ब्रह्मपुर है उसमें रहने वाले परमदेव परम ही वो परमम गुह्य है। पराकल्पे प्रचुत माने यह कोई नया ज्ञान नहीं है, यह कल्प कल्पांतर से प्रचलन में है। ये परात्पर परम आदि नारायण से वेदगण ब्रह्मा जी को और ब्रह्मा जी से अपने पुत्रों को, शिष्यों को, प्रजापतियों को परंपरागत रूप से प्रदान किया गया। अब किसी इस ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देना चाहिए? अरे जो शांत मना हो, जिसका रजोगुण शांत हो चुका है, विगत कलमश है, कोई पाप नहीं इसके अंतर्गत, संकल्प उद्भूत कामनाओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर योगारूढ़ होकर कटिबद्ध हो गया है, इंद्रियों का निरुद्ध करके मन में लीन कर लिया, मन को बुद्धि में, बुद्धि को जो है अपनी आत्मा में जो है लीन कर लिया है, उसे ही ज्ञान देना चाहिए। साथ ही जो अपना पुत्र न हो या शिष्य न हो उसे भी ब्रह्म ज्ञान प्रदान नहीं करना। क्यों? अरे पूजा प्रेम पूंजी, पूजा प्रेम और पूंजी तीनों ही गोपनीय है, सीक्रेट रखने वाली चीजें हैं। प्रेम किसी को बताया नहीं जाता, पूंजी किसी को समझ बताई नहीं जाती, और पूजा कि मैंने ये पूजा किया, वैसी पूजा की। जिसे पूंजी का ज्ञान पिता अपने पुत्र कराता है, गुरु शिष्य को ज्ञान देता है। ब्रह्म ज्ञान पूंजियों की भी पूंजी है। ब्रह्मा जी महात्मा हैं, वे अपने पुत्र की परंपरा से ज्ञान दान करते आए हैं और उनको बिंदुज बोला जाता है। माने बिंदु संतान, पुत्र बिंदु से उत्पन्न संतान है, और शिष्य जो है वह नाद से उत्पन्न संतान है, शिष्य भी बेटा है। कैसे? अरे कान से मंत्र भर दिया गुरु ने, वही तो बेटापन है। अब अंतिम शब्द कहते हैं, जिस साधक की परमदेव परमेश्वर परम भक्ति होती है, जिस प्रकार तथा जिस प्रकार परमेश्वर में होती है, उसी प्रकार सिमिलरली अपनी पूज्य गुरुदेव में भी हो, उस महात्मा मनुष्य पुरुष के अंतःकरण में ही श्वेता सतर उपनिषद में महामुनि श्वेता सतर जी के बताए हुए मंत्रों के अर्थ प्रकाशित होते हैं। अतः जिज्ञासु को पूर्ण श्रद्धालु भक्त बनना चाहिए, जिसमें पूर्ण श्रद्धा भक्ति है, उसी महात्मा के हृदय में गूढ़ अर्थ प्रकाशित होते हैं। जैसे ऐसे महात्मा कोई अर्थ प्रकाशित होते हैं, वैसे ही दूसरे शुद्ध अंतःकरण वाले दूसरे महात्माओं के प्रति भी प्रकाशित होते हैं। और तो और उपनिषदों के मंत्रों के अर्थ महात्मा होते हैं, इनके मंत्रों के जो अर्थ है महात्मा है ये, और महात्मा के सकाश से ही प्रकाशित होते हैं। तो महात्मना सकाशात अभी प्रकाशित। कोई दुरात्मा हो और किसी को तत्व ज्ञान का उपदेश करे, जैसे दशानन रावण अपनी पत्नी मंदोदरी को उपदेश करता है, तो वेदांत के रसमार्ग प्रकट नहीं होंगे। श्रुति अस्तु वक्ता भी महात्मा होना चाहिए, श्रोता भी महात्मा होना चाहिए। श्रुति की अर्थ तो महात्मा ही है, ईश्वर के संबंध में है। इस प्रकार महात्मा 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 से घिरा ये अर्थ प्रकाशित होता है केवल और केवल उसके प्रति जो अपने गुरुदेव की वैसी ही भक्ति करता है जैसे वह अपने इष्ट की करता है। जय श्री कृष्ण। ओम कृष्ण ओम तत्सदिति। श्री श्वेता सर्वस्वतरोपनिषद सर्वतोबोध नामना ग्रंथ अंतर्गत परमात्म ज्ञान के बिना दुख निवृत्ति असंभव नाम सप्तमद। इस प्रकार से यह जो है ग्रंथ समूचे रूप में आज समाप्त होता है। आइए भगवान का 2 मिनट स्मरण कर लें। भगवान के स्मरण का ही जो सार है उसका कोई मुकाबला नहीं है, ध्यान दीजिए। पर वो अपनी समस्त इंद्रियों को निगृहित करके एकाग्रता के साथ अपने स्वरूप बोध में ध्यान किया जाए तो क्या पूछना है। आपका जो है अंतः दृष्टि से, अंतःकरण की दृष्टि से बाह्य इंद्रियों को न जाने दीजिए, अंतः केंद्रित करके आप गाइए। हो के हम पपीहा पी पी रटा करेंगे, तुम स्वाति बूंद बनकर प्यासों पे दया करना, इस तन में रमा करना, इस मन में रमा करना। हम मोर बन के मोहन नाचा करेंगे बन में आ, तुम श्याम
बनकर उस बन में उठा करना, इस तन में रमा करना, इस मन में रमा करना। हम राधे श्याम तुमको इस जग में निहारेंगे, तुम दीन बंधु बनकर दीनों पे दया करना, इस तन में रमा करना, इस मन में रमा करना। वैकुंठ तो यही है, इसमें ही रमा करना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल कीजिए। आइए इसके बाद अगला जो है आपको श्रीमद् भागवत वेदांत सार के 6 खंड हमने जो लिखे हैं वह प्रारंभ करेंगे।